क्या आपने कभी एक ऐसे जीव की कल्पना की है जो इतना विशाल हो कि पूरे इंसान को निगल जाए, जो इतना भारी हो कि उसके रेंगने से धरती कांप उठे और इतना खतरनाक हो कि मौत भी उसके सामने घुटने टेक दे। आज से करीब 6 करोड़ साल पहले जब धरती से डायनासोर खत्म हो चुके थे और इंसान का कोई नामो निशान भी नहीं था, तब धरती पर एक ऐसा जीव राज कर रहा था जो अब तक का सबसे विशाल सांप माना जाता है। उसका नाम है टाइटानोबोआ। इस सांप की लंबाई 50 फीट लगभग 15 मीटर तक होती थी, यानी 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई वाला यह सांप जमीन पर नहीं बल्कि रेंगते हुए चलता था। इसका वजन 1.25 टन यानी 1250 किलोग्राम तक होता था। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसे और भी खतरनाक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। साल था 2009। जगह थी कोलंबिया का सेरेहोन कोयला खदान क्षेत्र। वहाँ कुछ वैज्ञानिक जीवाश्म फॉसिल्स की खोज कर रहे थे। उन्हें वहाँ कुछ असाधारण हड्डियां मिली। वे इतनी बड़ी थी कि किसी ने पहले कभी वैसा कुछ नहीं देखा था। पहले तो उन्हें लगा कि ये किसी मगरमच्छ या विशालकाय जानवर की हड्डियां होंगी, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से इनका अध्ययन किया तब पता चला कि ये एक सांप की हड्डियां हैं। और फिर शुरू हुई एक डरावनी खोज जिसने दुनिया को दिखाया कि डायनासोर के बाद भी धरती पर राक्षस मौजूद थे। टाइटानोबोआ का आकार इतना बड़ा था कि वह आसानी से एक गाय, मगरमच्छ या किसी इंसान को एक ही झटके में लील सकता था। इसका शरीर मोटा और मजबूत था। इसकी ताकत 350 से 400 पाउंड प्रति वर्ग इंच की थी। मतलब ये अपने शिकार को इतनी जोर से जकड़ सकता था कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाती थीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटानोबोआ अपनी मांसपेशियों की ताकत से ही शिकार को तोड़ता था। उस जमाने में धरती का तापमान औसतन 32 से 35 डिग्री सेल्सियस रहता था और वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर भी अधिक था, जिससे सांपों और अन्य जीवों को अधिक बड़ा और भारी बनने में मदद मिली। टाइटानोबोआ अधिकतर समय पानी के अंदर रहता था और मगरमच्छों की तरह शिकार करता था। पानी में उसका भारी शरीर आसानी से तैर सकता था और वह छिपकर अपने शिकार पर हमला करता था। अब सोचिए, अगर टाइटानोबोआ आज जिंदा होता तो क्या होता। इंसानों के लिए तो जंगल में जाना आत्महत्या जैसा होता। वो झाड़ियों में नहीं, पेड़ों पर भी नहीं, पानी के अंदर छिपा होता। आप सोचते कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन अचानक पानी में हलचल होती और आपका शरीर धीरे धीरे एक सांप के लपेटों में समा जाता और फिर वो आपको जिंदा निगल जाता बिना किसी आवाज के। क्योंकि टाइटानोबोआ हमला करता था एकदम चुपचाप, शिकार को भनक तक नहीं लगती थी। क्या टाइटानोबोआ आज भी जिंदा हो सकता है? ये सवाल हमेशा से लोगों को डरा देता है। क्या टाइटानोबोआ अभी भी पृथ्वी के किसी कोने में जीवित है? कुछ लोगों का मानना है कि अमेज़न के गहरे जंगलों में या अफ्रीका की अनछुई झीलों में अब भी ऐसे जीव हो सकते हैं जो वैज्ञानिकों की आंखों से बचे हुए हैं। कई बार लोगों ने विशालकाय सांप देखने का दावा किया है जिनकी लंबाई 40 से 50 फीट तक बताई गई। हालांकि अभी तक टाइटानोबोआ की कोई जीवित झलक नहीं मिली है, लेकिन विचार डरावना है। जब धरती का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो विशालकाय सांपों के लिए जीना मुश्किल हो गया। टाइटानोबोआ जैसी प्रजातियां जो गर्म और नम वातावरण में पनपती थीं, वे धीरे धीरे खत्म होने लगी। मौसम परिवर्तन, भोजन की कमी और नए शिकारियों के उभरने से यह दैत्य धीरे धीरे विलुप्त हो गया। टाइटानोबोआ केवल एक डरावना सांप नहीं था, यह वैज्ञानिकों के लिए एक टाइम मशीन की तरह है। इससे हमें पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और पर्यावरण का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह हमें चेतावनी देता है कि अगर हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते हैं तो क्या क्या डरावने परिणाम सामने आ सकते हैं। आज भी हॉलीवुड में जब कभी किसी डरावने सांप की जरूरत होती है तो टाइटानोबोआ की प्रेरणा ली जाती है। एनाकोंडा, मेगा स्नेक और कई डॉक्यूमेंट्रीज में इस दैत्य का जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ थी टाइटानोबोआ की सच्ची और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा जीव कभी धरती पर रेंगता था? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आज के समय में टाइटानोबोआ जिंदा होता तो आप क्या करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसे ही भयानक, रहस्यमयी और खतरनाक जीवों की सच्ची कहानियां। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और खौफनाक रहस्य के साथ।